प्राप्ति क्रोधिधान्य। ये सद्वाक्य, ये महान वाक्य है उस महात्मा जिसकी आज जन्म जयंती मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हम सर्वप्रथम गुरुदेव श्री रामनाथ जी शायद तो दादा गुरुदेव बाबा श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। तत्पश्चात उस महान आत्मा के श्री चरणों में भी नमन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अभी सभी छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग विचार रखे। तो ऐसा क्या था स्वामी विवेकानंद जी में कि आज हम उनके इस दुनिया छोड़ने के कई वर्षों बाद भी आज हम उनकी जन्म जयंती मनाएं। आप सब जानते हैं कि इन्होंने बहुत ही छोटी आयु ही जी थी। उसने केवल 39 ईयर्स तक ही वो जीवित रहे, फिर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस छोटी सी उम्र में भी इन्होंने इतने महान कार्य किए कि आज भी ये दुनिया उनको याद कर रही। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनको बचपन से ही ईश्वर प्राप्ति की बहुत बड़ी इच्छा थी। जब भी वो अपने से बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते थे, किसी गुरु से मिलते थे, तो ईश्वर पर ही चर्चा करते थे और उनसे ये पूछते थे, क्या कभी आपने ईश्वर को देखा है? तो मुझे भी ईश्वर के दर्शन करने थे। परंतु अनेकों अनेक गुरुओं से मिलने के बाद भी कोई गुरु उनको नहीं मिला। अंत में जब उनके गुरु स्वामी परमहंस जब उनसे भेंट हुई और उनसे ये चर्चा की उन्होंने कि क्या आप मुझे दर्शन करा सकते थे, तो उन्होंने उनकी इच्छा को भांप लिया कि ये स्वामी जो ये नरेंद्र नाम का जो व्यक्ति है ये क्या चाहता क्या है। उनको अच्छे से भांप कर उसके गुरु ने कहा कि हाँ, मैं आपको ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ। और क्षण भर में, क्योंकि उनके ऊपर भी ईश्वर की कृपा थी, और एक ही क्षण में माता काली के मंदिर के सामने उन्होंने ईश्वर के दर्शन करा दिए उनको। तब से उन्होंने उनको गुरु मान लिया। गुरु मान लिया, फिर वो गुरु सेवा में तल्लीन हो गई। गुरु का हर आचार विचार, गुरु का हर सत्य उनके लिए जीने की रास्ता बन गया, जीने की राह बन गई। जब इन्होंने यहाँ ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़े तो उनको लगा कि हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, ये इतनी महान संस्कृति है, परंतु समय के काल चक्र में भारत पर जो आक्रमण हुए और ब्रिटिश काल में जो हम लोगों को गुलाम बना दिया, इस दौरान हमारी संस्कृति को कुचल दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, या यूँ कह दो उसको आगे बढ़ना तो बहुत दूर, उसको दबाने का प्रयास किया। परंतु उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति ने ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा को, इस संस्कृति को इसने इस प्रकार जिया उन्होंने कि उन्होंने ये मान लिया कि हमारी भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो इस विश्व को, जो इस मानव मात्र को राह दिखा सकता है, पूर्णता को ले जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने ठाना कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो यहाँ दबाई जा रही है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जब इस प्रकार के विचार थे उन्होंने, और एक बार उनको पता चला कि अमेरिका में, जैसा कि अभी बताया आप लोगों ने, 1893 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी धर्म महासभा आयोजित हो रही थी। उनको पता तो चला, परंतु उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ जा सके अमेरिका में और उस धर्म संसद में भाग ले सके। तो फिर समस्या बहुत बड़ी थी कि अर्थ ऐसी चीज होती है कि कहीं से चोरी तो कर नहीं सकते थे। जैसे ही किसी राजा को पता चला कि ये ऐसा व्यक्ति है जो उस धर्म संसद में भाग लेना चाहता है, तो राजा ने उनकी हेल्प की, वहां तक पहुंचाया उनको। वहां पहुंचाया तो उस धर्म संसद में उनको बैठने का उचित स्थान भी नहीं मिला। जहां भी जगह मिली वहां बैठ गए वो। और जब इनकी बारी आई, बहुत दिनों बाद तो बारी आई इनकी,
बारी आई तो वहाँ अपनी जगह से उठकर मंच तक जा रहे थे, तो वहाँ बैठे लोगों के मन में तरह तरह के विचार थे कि ये क्या बोलेगा, क्या बताएगा हमें धर्म के बारे में, भारत से जो आया है। क्योंकि उस समय भारत को, जब हम ब्रिटिश काल के गुलाम थे, उस समय भारत को बहुत ही, क्योंकि दीजिए आप, छोटी सोच से माना जाता था, बहुत गरीब माना जाता था, कमजोर माना जाता था। और वो जब स्टेज पे पहुंचे और उन्होंने माइक संभाला और अपना संबोधन शुरू किया, और संबोधन शुरू किए ही इन्होंने ऐसा वाक्य बोला, उन्होंने संबोधन शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। केवल इस सेंटेंस ने ही, बाद में उन्होंने उस धर्म पर चर्चा की, अपनी संस्कृति के बारे में बताया, डिटेल से बताया वहां पर, परंतु केवल फर्स्ट सेंटेंस से ही उस पंडाल में, उस सभा में इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि तब तक उसके पूर्व वक्ता जो थे, जो बोले, किसी के लिए इतनी तालियां नहीं बजी। फिर वो लोग जो बैठे थे धर्म संसद में, स्वामी विवेकानंद जी की एक एक बात को ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया, और अपने धर्म या कह दो हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के बारे में विचार करने लगे कि भारतीय संस्कृति को एक अच्छी संस्कृति है। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी अपनी पर्सनल सभाएं भी की, और भी बहुत सारी धर्म संस्थाओं में भाग लिया, और भारत की संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। फिर जब वापस भारत में आ गए, तो भारत में आने के बाद भी इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। फिर अब उसके बाद वो उनकी युवा अवस्था में ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। फिर जब बात आई, भविष्य की बात आई, भारत की बात आई कि भारत का भविष्य किसमें है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबका भविष्य, इस विश्व का भविष्य युवाओं के हाथ में है, युवा शक्ति के हाथ में है। इसलिए हमेशा वो इस प्रकार के कार्य करते थे, इस प्रकार के विचार रखते थे, जिससे कि युवा जो लोग हैं वो प्रेरित हो, आगे बढ़ने का सोचे, या उनके बारे में ही वो हमेशा विचार करके उनको ऐसी बातें बता दे कि वो आने वाले समय में, या कह दो अपनी संस्कृति के बारे में जाने, समझे, जिए और उसको आगे ले जाने का प्रयास करें। इसीलिए आज उनकी जन्म जयंती के दिन को, जन्म जयंती के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए इसका नाम दिया गया कि आज के दिन, वैसे तो हमें ही ये ऐसी शक्ति है, ये महान आत्मा है, जिससे हमें हमेशा हर क्षण प्रेरणा लेनी चाहिए, परंतु कम से कम जब आज इनका जन्म जयंती है तो उस दिन जरूर हमें विचार करें, इनके आदर्शों को पढ़ें, इनके विचारों को पढ़ें, इनकी जीवनी को पढ़ें, और इस पढ़कर हमें कुछ सीख लें और अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे कि हम भी इनके बराबर तो नहीं, परंतु कुछ परसेंटेज इनका जीवन जिए, और इनकी जो शिक्षाएं थी उनको ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए आज के दिन को भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा नाम शिक्षा विभाग में जो है, इस दिन को कैरियर डे के रूप में भी मनाया जाता है कि जब आज हम विवेकानंद जी की जन्म जयंती मनाएंगे, उसको युवा दिवस के रूप में मनाएंगे, तो क्यों नहीं हम शिक्षा विभाग जो है विद्यालय में है, क्यों नहीं हम विद्यार्थियों के बीच युवा या क्या तो आने वाले अपने कैरियर के बारे में चर्चा की जाए। तो कैरियर के बारे में चर्चा की जाए, तो अभी जो आप मेरे सामने जो बैठे विद्यार्थी हैं, ये 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, तो अभी हमें कैरियर के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। आप लोगों को सोच लेना चाहिए कि हमें आगे जाके करना क्या है, क्योंकि क्योंकि हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, शिक्षा पूरी होने के बाद में हमें इस जीवन को जीने के लिए, इस समाज को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। तो उस कर्म में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, कहाँ ठहराते हैं, उसके बारे में हमें अभी शिक्षा जीवन से ही विचार करना चाहिए, और हमें हमारा कैरियर लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। बात आती है जब कैरियर की, तो कैरियर के लिए सबसे पहले क्या होता है, 10th क्लास तक के विद्यार्थी, 1st to 10th के विद्यार्थी तो सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। 6 विषय जो दिए हमारे शिक्षा विभाग में, सारे 6 विषय हम अध्ययन करते हैं, करना सबको कंपल्सरी है।
इसलिए कंपलसरी है क्योंकि 10वीं तक हम सब विषयों को पढ़कर हम ये तय कर सकें कि हमें किस सब्जेक्ट में रुचि है, हमें किस विषय में रुचि है, हमारी प्रतिभा है वो किस विषय के लिए है, ये हम कक्षा 10 तक तय कर लें। जब हम ये तय कर लें कि हमारी रुचि उस विषय में है तो कक्षा 10 के बाद तो कक्षा 11 में हम प्रवेश लें तो आज की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार हमें यहाँ पर आगे जाके संकाय का सिलेक्शन करना होता है। अब संकाय कौन कौन से चलते हैं आज के समय सबसे बड़े संकाय जो यही है, नंबर 1 कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय, आप सब जानते हैं। अब कला संकाय में क्या होता है, जिस किसी विद्यार्थी की रुचि अगर भाषा में है, साहित्य में है, इतिहास में है, प्रशासन में है, इस प्रकार के क्षेत्र में सब्जेक्ट में अगर आपको विद्यार्थी रुचि रखता है तो विद्यार्थी कला संकाय को लेकर उस विषय को लेकर पढ़कर अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है। उसके बाद था वाणिज्य संकाय। वाणिज्य संकाय में आप सब जानते हैं वाणिज्य शब्द से ही पता चलता है कि अर्थ से संबंधित है। अर्थ का मतलब व्यवसाय से संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी व्यवसाय संबंधित गतिविधियों में रुचि रखता है उस विद्यार्थी को वाणिज्य संकाय कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर अपना विद्या अध्ययन जारी रखकर उसमें निपुणता प्राप्त करके अपने करियर को पूरा करके लक्ष्य प्राप्त करके अपने जीवन को जीना चाहिए। फिर होता है अगर किसी विद्यार्थी की जो रुचि है कक्षा 10 तक अगर किसी विद्यार्थी की रुचि विज्ञान या गणित में है तो उस विद्यार्थी को साइंस सब्जेक्ट लेकर अपना करियर पूरा करना चाहिए। और साइंस में क्या क्या होता है जैसा कि भी जानते हैं हम लोग, एक होता है सब्जेक्ट PCM, एक ग्रुप होता है PCM, दूसरा होता है PCB और एक थर्ड विषय हुआ है एग्रीकल्चर संबंधित सब्जेक्ट होता है। ये तीनों ही साइंस के पार्ट है। अब जिस किसी विद्यार्थी की रुचि अगर टेक्निकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन मेडिकल सब्जेक्ट को छोड़कर टेक्निकल लाइन में है तो उसको PCM मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और अपने करियर का निर्माण करना चाहिए। और अगर किसी की रुचि मेडिकल लाइन में है तो उसको PCB बायोलॉजी लेकर अपना करियर कंप्लीट करना चाहिए। और फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर शब्द, अगर किसी का कृषि संबंधित रुचि रखता है अगर उस क्षेत्र में तो उसको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर अपना पढ़ाई पूरी करके अपना करियर निर्माण करना चाहिए, लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए और इस जीवन जीने का ढंग प्राप्त करना चाहिए। तो ये थे आपके करियर से संबंधित बहुत सारे सब्जेक्ट है, गहराई में जाएंगे आप, परंतु 10th पास करके 11th में जाने के लिए आपको इतनी ही जानकारी काफी है कि हमें किस प्रकार की रुचि है, रुचि के अनुसार हमें क्या ले लेना चाहिए, सब्जेक्ट लेकर उसमें पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई भी इतनी करनी चाहिए कि 100% देना चाहिए। इधर उधर की बातों को छोड़ के हमें केवल पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करनी चाहिए। जिस समय जो काम करो उसी में अपना 100% दे दो। होता यूं है काम करता एक है और उसका ध्यान चारों तरफ रहता है, ऐसे विद्यार्थी असफल विद्यार्थी होते हैं। अब सफलता और असफलता पर आधारित एक विवेकानंद जी की ही कहानी है, आपको सामने रखना चाहूंगा। विवेकानंद जी के सामने एक उनका विद्यार्थी कह दो, उनका शिष्य कह दो, कोई व्यक्ति कह दो, उनके पास आया और उनसे पूछा, उनसे बोला कि स्वामी जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं आज तक सफल नहीं हो पाया, मुझे सफलता नहीं मिली। तो स्वामी जी ने कहा बात तो अच्छी है, प्रश्न बहुत बढ़िया है, एक काम करो, जब तक मैं आपके इस प्रश्न का आंसर न ढूंढ लूं, समाधान नहीं ढूंढ लूं, तब तक एक काम करो, मेरा ये पालतू कुत्ता है, इस पालतू कुत्ते को आप क्या करो, बाहर खेत में टहला के लेकर आ जाओ। तो जैसा स्वामी जी ने कहा, वो व्यक्ति इस कुत्ते को लेकर बाहर चला गया टहलाने के लिए। जब 15-20 मिनट बाद टहला कर उस कुत्ते को लेकर वापस वो व्यक्ति स्वामी जी के पास आया, तो स्वामी जी देखते हैं कि वो कुत्ता तो हाँफ रहा है, सांस ले रहा है। Received 6,000 rupees on Google Pay for Business. और वो व्यक्ति बिल्कुल
आराम से खड़ा था। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि कुत्ता तो बहुत तेज तेज हाँफ रहा है, थका हुआ लग रहा है, और आप बिल्कुल ताजे तरोताजा लग रहे हो, थके हुए नहीं हो, बात क्या है? तो उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि जब मैं इस कुत्ते को डराने के लिए लगाया था तो ये कुत्ता कभी लेफ्ट कभी राइट कभी इधर कभी उधर दौड़ता भागता रहा, इसलिए ये थक गया, हाँफ रहा है। ठीक है, आप क्यों नहीं थके? कि मैं तो बिल्कुल सही से चल रहा था, ना इधर भागा था ना उधर भागा था, बिल्कुल सीधा चल रहा था, इसलिए मैंने थका नहीं, मेरी सांसें नहीं फूल रही है। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस प्रकार ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा था बिना किसी लक्ष्य के, बिना कोई सिस्टम के, और ये थक कर वापस आ गया है और ये सफल नहीं हुआ है, और आप बिल्कुल सीधे चले, न इधर उधर भागे, सीधी वे में चले, इसलिए आप हपे नहीं, और आपका जो काम था कुत्ते को टहलाना का आप पूरा करके आ गए, आप सफल हो गए। तो कहने का अर्थ यह है कि आप जो भी टारगेट रखें, उस टारगेट को, जो लक्ष्य आप चुन लें, उस लक्ष्य पर, उस टारगेट पर अड़िग रहे, ना इधर ना उधर। ऐसा नहीं कभी ये कर लिया, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, अगर इधर उधर भागेंगे, कभी ये परीक्षा दे दी कभी वो परीक्षा दे दी, तो आप भी इस कुत्ते की तरफ हाफ कर बैठ जाएंगे, असफल होंगे। और अगर आप लोग बिना इधर उधर भटके, बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ते रहे, तो जरूर आप बहुत कम समय में आपके जीवन में सफल होंगे। ये शिक्षा थी स्वामी जी। तो जिस प्रकार स्वामी जी ने आध्यात्मिक रुचि रखते थे और क्या कहते थे, ईश्वर अगर है तो ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। तो मैं इस बात को फिर ले आऊंगा, जिस प्रकार ये महान आत्मा विवेकानंद जी ईश्वर की अनुभूति में, ईश्वर के दर्शन में विश्वास रखते थे, ठीक यही मिशन और यही दर्शन है हमारे गुरुदेव रामराज जी श्याम। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति संभव है। अगर ईश्वर शब्द है नहीं तो उसको अनुभव करना होना चाहिए, नहीं तो नहीं। और गुरुदेव जो सिस्टम बताते हैं नाम जप ध्यान का, तो उस सिस्टम से क्या होता है, गुरुदेव ईश्वर का आपको दर्शन करा सकते हैं, दर्शन करते हैं, और जब ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं आप, तो अपने आप को इस सिस्टम से जोड़कर एक सफल इंसान आप बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद।